अखंड ज्योति, मई सन 1942। प्रेम की प्राप्ति। लेखक श्री जगन्नाथ राव नायडू, नागपुर। अनादिकाल से अज्ञानावृत्त रहने के कारण जीव की स्वाभाविक रुचि ऐसी हो गई है कि वह सदैव घृणास्पद बातों को ही सोचा करता है। जिस समय चेतन यानी जीव को ज्ञान रूप स्पर्श मणि का संसर्ग प्राप्त होता है, उस समय उसके अंतःकरण में विप्लव सा हो जाता है। जीव के जन्मजात संस्कार विरोधी संस्कारों से लड़ने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि साधक अपने को साधन शून्य देखकर घबरा जाता है। साधन में प्रवृत्त होना कठिन कार्य है। उनमें प्रवृत्त होने के पूर्व साधक को सत्संग के उसकी अपने साध्य में रुचि नहीं हो सकती। आवश्यकता है साध्य के प्रति रुचि तैयार करने की। जब रुचि तैयार हो जाएगी तो चाहे कितना ही दुस्साध्य साधन क्यों न हो, साधक घबरा नहीं सकता। मुझसे लोग प्रायः पूछा करते हैं कि बाबा समाधान बताओ। मेरी समझ में नहीं आता कि वे दूसरे से साधन की बात क्यों पूछते हैं। जीव भगवान का कृपा पात्र अंश है, उसमें अनंत शक्ति है। जिस प्रकार अज्ञान में उसने अपने आप प्रवेश किया है, उसी प्रकार ज्ञान में भी वह अपने आप प्रवेश कर सकता है। ज्ञान ध्यान की बात किसी से पूछकर नहीं जानी जाती। यह निरंतर सत्संग से ही प्राप्त होती है। प्रारंभ में निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। साथ में भगवत नाम का जप भी आवश्यक है। भगवान के नाम की कृपा से जीव का अज्ञान नष्ट हो जाता है और हृदय के स्वच्छ होते ही दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम ही नामामृत, रूपामृत और लीलामृत का आस्वादन कराता है। प्रेम ही साध्य है और सत्संग ही साधन है। सत्संग के द्वारा आत्यंतिक निवृत्ति तो होती ही है, साथ ही दिव्य भगवदीय प्रेम की प्राप्ति भी हो जाती है। विश्व बंधुत्व का उपदेश। वेदों का अमर संदेश। मित्रस्यमा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। यजुर्वेद 36/18। मुझे प्राणी मात्र मित्र की दृष्टि से देखें, अर्थात कोई भी प्राणी मेरे से द्वेष न करे। वे मुझे मारे नहीं, मेरी मृत्यु से रक्षा करें। इसी प्रकार मैं भी प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं। समानी प्रपा सहवोन भागः समाने यो शत्रे सहवो युनाज्मि। सम्यन चोग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः। अथर्ववेद 3/30/6। अर्थ: तुम्हारा पानी पीने का स्थान एक हो, अन्न का भोजन साथ साथ हो। मैं तुम्हें एक साथ एक ही बंधन में जोड़ता हूं। जिस प्रकार पहिए की नाभि में आरे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार आपस में मिलजुल कर परमेश्वर, विद्वान, ज्ञानी, गुरु और यज्ञाग्नि की सेवा करो। येन देवा न वियन्ति नोच विद्विषते मिथः। तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संतानम पुरुषेम्यः। अथर्ववेद 3/30/4। जिस ज्ञान को प्राप्त करके विद्वान गण परस्पर विरोध, लड़ाई झगड़े नहीं करते और न ही परस्पर ईर्ष्या द्वेष ही करते हैं, ऐसे उस ब्रह्म ज्ञान को तुम्हारे घरों में पुरुष मात्र के लिए भेंट करते हैं। यथा नः सर्व इज्जनोन्मीवः
संगमेम सुमना असत। यजुर्वेद 33/86। हम सबका व्यवहार इस तरह का हो कि जिससे सबके सब मनुष्य हमारे संग में रोग रहित होकर उत्तम मान वाले, हमारे प्रति सद्भाव करने वाले हो जावें। बंदों के साथ सलूक करो। कुरान शरीफ की शिक्षा। अपनी मुराद वे लोग हासिल करेंगे जो नेक काम करने की सलाह देते हैं और बुरे कर्मों से रोकते हैं। सूरे आली इमरान। अल्लाह के दोस्त वे हैं जो उसके बंदों के साथ नेकी का सलूक करते हैं। जन्नत उन लोगों के लिए है जो तंग दस्ती में भी खैरात करते हैं, गुस्से को जब्त करते हैं और लोगों के कसूर माफ कर देते हैं। सूरे आली इमरान। जो जिंदगी भर बुरा काम करते रहे उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। सूरे निसा। नेकी के काम करने वालों से खुदा की रहमत करीब ही है। सूरे निसा। जिन लोगों ने बुरे काम किए हैं उनको वैसा ही नतीजा मिलेगा, लेकिन जिसने भलाई की है उनको कुछ ज्यादा दिया जाएगा। सूरे यूनिस। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो दूसरों के साथ भलाई से पेश आते हैं और खुद को परहेज यानी संयम करते हैं। सूरे नहत। अल्लाह को वे पसंद नहीं हैं जो ज्यादती करते हैं, इसलिए अपने हाथों को खनरेजी में मत डालो, दूसरों पर एहसान करो। सूरे बकर। ए ईमान वालों, सच बोलो और सच्ची गवाही दो। वह सच्ची गवाही चाहे तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना करनी पड़ती हो। सूरे निसा। अमानत वालों की अमानतें वापस कर दो और हर मामले का इंसाफ के साथ फैसला करो। सूरे नियास। प्रेम की व्यापकता। लेखक श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। प्रेम क्या है? प्रेम एक रसायन है जो दो आत्माओं को पिघलाकर एक स्वरूप बना देता है, जिसमें भिन्नता का भाव ही नहीं रहता। विज्ञानियों की भाषा में प्रेम का ही दूसरा नाम आकर्षण है। प्रेम ही आत्मा का गुण है। इसका अलौकिक आनंद ही आत्मा का सार है। हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रेम से बढ़कर कोई वस्तु संसार में नहीं दिखाई देती। संसार का कोई भी क्षेत्र इस प्रेम से रहित नहीं। ईश्वरीय ज्ञान, देश सेवा, पारिवारिक जीवन, राजनीतिक, कला कौशल, सामाजिकता इत्यादि कोई भी कार्य प्रेम सम्राट की अनुमति बिना पूर्ण नहीं हो सकते। हाँ, यहाँ तक कहा जा सकता है कि इनमें से यदि प्रेम को निकाल दिया जावे तो इनकी सत्ता ही संसार में नहीं रह सकती और इन शुभ कार्यों का स्थान जघन्य वृत्तियां ग्रहण कर लेंगी। भगवत प्राप्ति के विषय को लीजिए। जब तक हृदय की शुद्धि होकर भगवदीय प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक ऐसा कौन सा साधन है कि जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए? ईश्वर प्राप्ति के कोई भी साधन जैसे 9 प्रकार की भक्ति, अष्टांग योग, ध्यान योग, तप योग एवं अन्य साधनों में कौन सा साधन ऐसा है जो बिना प्रेम उत्पन्न हुए सफल हो सकता है? अतः भगवत प्राप्ति के लिए अनन्य प्रेम का होना अनिवार्य है। देश सेवा या देशोन्नति भी प्रेम की कृपा बिना पूर्ण होना असंभव है। जब तक मनुष्यों के हृदय में देशानुराग जागृत न होगा, दीन और आर्त प्राणियों की आर्तनाद पर सहानुभूति न होगी, तब तक क्या यह आशा की जा सकती है
कि देश के वीर नवयुवक देश की बलिवेदी पर जीवन बलिदान कर सकेंगे? देश का धनाढ्य वर्ग द्रव्य का मोह त्याग देश सेवा में अर्पण कर सकेगा? जन समाज अपनी वस्तुओं को देश सेवा में उपयोगी समझकर देश के लिए त्याग कर सकेगा तथा देश को शुभकामना का लक्ष्य बनाकर सहानुभूति प्रकट करेंगे और प्रार्थना कर सकेंगे। बिना देश प्रेम उत्पन्न हुए ऐसा होना नितांत असंभव है। पारिवारिक जीवन में जब तक प्रेम का साम्राज्य विद्यमान है तब तक ही वह नंदन कानन है, स्वर्गीय आनंद का स्थान है। जब परिवार के एक मनुष्य के भी हृदय में प्रेम का अभाव हो जाता है तो पारिवारिक जीवन दिन प्रतिदिन क्षीण होता चला जाता है और एक दिन वो समय आ पहुंचता है जब स्वर्गीय सुख भीषण यातनाओं में परिणत हो जाता है। माता पिता संतान के लिए कितने कष्टों का सामना करते हैं, क्या वह प्रेम का परिणाम नहीं है? भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए अपना जीवन संकट में डाल देता है, क्या यह प्रेम के बिना संभव है? पति पत्नी का घनिष्ठ संबंध क्या प्रेम का फल नहीं है? सफल पारिवारिक जीवन के लिए प्रेम का होना अनिवार्य है। सामाजिक उन्नति और कला कौशल की उन्नति भी तब तक होना संभव नहीं जब तक इनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न न हो जाए। किसी भी कार्य को करने का विचार भी तब उत्पन्न होगा जब उसके प्रति प्रेम भावना का उदय होगा। संसार के महान आविष्कारक यदि आविष्कार की अपेक्षा करते तो क्या उनके कार्यों से संसार चकित हो सकता था? यहां तक कहा जा सकता है कि प्रेम संसार के समस्त पदार्थों में ईश्वर की तरह व्यापक है और प्रेम ईश्वर का ही दूसरा नाम है। अंतरंग समाचार। गत अप्रैल के अंक में पृष्ठ 31 पर जो गुप्त निमंत्रण छपा था, हर्ष की बात है कि जागृत और विचारवान सज्जनों ने आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता अनुभव करते हुए उसे स्वीकार किया है। जिन्होंने अभी तक अपने संकल्प नहीं भेजे हैं, उन्हें एक बार फिर इशारा किया जाता है कि बिना विलंब किए शीघ्र से शीघ्र अपने आवेदन यथाविधि भेज दें। करीब 400 संकल्प पत्र आ चुके हैं। उनमें से गंभीर विचार विमर्श के पश्चात जिन्हें अंतरंग गोष्ठी में सम्मिलित करने योग्य समझा गया है, उन्हें स्वीकार करके गोष्ठी में ले लिया गया है और सदस्यता के प्रमाण पत्र एवं दीक्षा की सूचना पुस्तकें भेजी जा रही हैं। वर्णित उपदेशों को कार्य रूप में परिणत करने का अनुरोध है। गुप्त साधन के अनुसार प्रेरित की हुई चैतन्य विद्युत लहरों को ग्रहण करते समय कई सदस्य कंपकपी, रोमांच, उष्णता अधिक अनुभव करते हैं। उन्हें चाहिए कि साधन का समय आरंभ में 5 मिनट रखें, फिर सहन शक्ति के अनुसार बढ़ावें। रोगी या निर्बलों को तीसरे दिन या 7वें दिन ही उस विद्युत प्रवाह को ग्रहण करना चाहिए। उपवास से बचाया हुआ अन्न, टिकट या पैसों के रूप में सार्वदेशिक सत्य प्रचार के लिए मथुरा भेजना चाहिए। सदस्यों को चाहिए कि अपने परिचित और प्रियजनों को सत्य धर्म में प्रवेश करने का आग्रह पूर्वक अनुरोध करें, परंतु गोष्ठी के बारे में हर किसी से चर्चा न करें। यह तो आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्तियों की आपसी और निजी योजना है। उसमें जागृत और आवश्यक व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाने चाहिए। गोष्ठी की सूत्र संचालक आत्माएं अंतरंग सदस्यों के लिए जो कृपा पूर्वक प्रयत्न कर रही हैं, उनकी उपयोगिता समझना और लाभ उठाना हर किसी का काम नहीं है।
इसे तो कुछ भाग्यवान ही प्राप्त कर सकेंगे। आश्चर्य नहीं कि अन्य लोगों तक यह छपी हुई सूचना भी न पहुंचे, या पहुंचे तो उनका ध्यान ही इधर न आवे। समालोचना। प्रेम संदेश। ईश्वर प्रेम संबंधी यह सचित्र मासिक पत्र पूज्य गोस्वामी बिंदु जी महाराज की संरक्षता में वृंदावन से प्रकाशित होना आरंभ हुआ है। इसके संपादक सर्व पंडित श्रीदान बिहारी लाल जी शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, छबीले लाल गोस्वामी, राजेंद्र मोहन जी कटारा हैं। वार्षिक मूल्य 2 रुपए 1 प्रति का। प्रकाशक प्रेम धाम वृंदावन। प्रेम संदेश के 2 अंक हमारे सामने हैं। इनके सभी लेख उच्च कोटि के विद्वानों द्वारा लिखे हुए एवं विवेचनापूर्ण हैं। संपादन बड़ी ही उत्तमता पूर्वक एवं मनोयोग के साथ हुआ है। श्री बिंदु जी महाराज की संरक्षता में एवं पंडित दान बिहारी लाल के परिश्रम के साथ निकलने वाले पत्र को जितना महत्वपूर्ण होने की आशा की जाती थी, यह अंक उसके सर्वथा अनुकूल हैं। पत्र सर्वथा संग्रहणीय हैं। प्रेम धर्म के प्रचारक अपने इस नवीन सहयोगी के चिरंजीव होने की हम हार्दिक कामना करते हैं। औरतों को रोगों से बचाइए। औरतों के तमाम रोगों का इलाज हर मौसम में किया जाता है। मासिक धर्म की खराबी, प्रदर रोग, पानी पड़ना, गर्भाशय की खराबियां, गर्भस्राव रोग, प्रसूत रोग, हिस्टीरिया, योनि रोग, पैर भारी होना तथा बांझपन वगैरह औरतों के हर तरह के नए, पुराने, साधारण और कठिन से कठिन रोग श्रीमती चपला देवी वैद्या के इलाज से दूर हो जाते हैं। याद रखें, गर्भाशय और पेट के वे गुप्त रोग जिनको डॉक्टर ऑपरेशन करके भी ठीक नहीं कर सकते, श्रीमती चपला देवी वैद्या औरतों के अनेक गुप्त रोगों को बिना ऑपरेशन के ही देशी इलाज से दूर कर देती हैं। अब तक हजारों औरतें लाभ उठा चुकी हैं। लाखों औरतें जानती हैं कि चपला देवी वैद्या मथुरा शहर की सबसे पुरानी और मशहूर वैद्या हैं। वैद्या जी ने बाल्यावस्था से ही वैद्यक शास्त्र की शिक्षा पाई है और लगभग 15 साल तक स्वयं हजारों औरतों का इलाज करके औरतों के इलाज में अनुभव प्राप्त किया है। दूर दूर नगरों से श्रीमती चपला देवी वैद्या से इलाज कराने बड़ी बड़ी धनी मानी सेठानी और जमींदारिन आती हैं और आराम होकर जाती हैं। एक बार आप किसी भी गुप्त या कठिन रोग से दुखी औरतों को जो सब तरफ से इलाज कराकर निराश हो बैठी हों, लाइए और चपला देवी वैद्या के देशी इलाज का चमत्कार देखिए। भगवान ने वैद्या जी के हाथ में यश दिया है। जिस दुखी बहन का इलाज वैद्या जी हाथ में लेती हैं, उसे आराम हो जाता है। विश्वास करें, यहां आपका पैसा वृथा नहीं जावेगा। चपला देवी वैद्या, चपला भवन, कच्ची सड़क, मथुरा। कविता नवयुग की चुनौती। कवि श्री मैथिली शरण जी गुप्त। वह अतीत पुरखों का युग था, उसका क्या कहना है। सुनो, किंतु अपने ही युग में हम सबको रहना है। अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी। सजग रहो, इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है। अहो, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। जीर्ण वस्तुओं की ममता से घर ही कूड़ा होगा। अहो, आज का कुसुम हार भी कल का कूड़ा होगा। यदि मानस गोमुखी हमारी
निर्विधि नहीं झड़ेंगी तो गर्तों में ही जीवन की धारी पड़ी पड़ेंगी। विगत हो गया विगतों का युग, अपना तो प्रस्तुत है। कितना नव्य भव्य तुम देखो, यह अपूर्व अद्भुत है। अंतरिक्ष के नहीं किंतु हम उस वसुधा के वासी, जिसके सरस गंध गुण के हैं आप अमर आश्वासी। यही हमारा प्रमुख देवता, कभी न भूलो इसको। कहो दूसरा देव कौन है, आहुति दें हम जिसको। निरुत्साह से साहस शुभ है, जीवन एक समर है। भव भंगुर है रहे किंतु यह आत्मा आप अमर है। बिगड़ गया यदि यही लोक तो क्या परलोक बनेगा। कहाँ जाएंगे नारायण तब जब नरलोक बनेगा। करने में तो मरने में भी है कल्याण स्वयं ही। लौटो न तुम प्रमाण खोजने, बनो प्रमाण स्वयं ही। आदर्शों की पूजा से ही पार नहीं आओगे, नहीं आप उनकी पद्धति पर जब तक तुम आओगे। मन में वाणी में आकर ही धर्म न पूरा होगा, किए बिना कोई भी अपना कर्म न पूरा होगा। वह महान जो मार्ग दिखावे सबको ऊंचा बढ़कर, कीर्ति छोड़ कर्तव्य करे जो वह उससे भी बढ़कर। मनुष्यत्व जन में ही रहना नहीं विशाल भवन में, वह भी क्या कुछ दुर्लभ होगा जो तुम चाहो मन में। रही चुनौती आज हमारी, अधिक कहूं क्या तुमको। नई सृष्टि के लिए प्रलय भी प्रेक्षणीय है हमको। धन्यवाद।